Hello children, welcome back. We are going to start with the next lecture, that is the fourth lecture of your second chapter of biology, and in this we are going to discuss the process of pollination. आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स देखे होंगे, आई एम श्योर आपको बेनिफिट हुआ होगा एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, है ना। आपको थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है विच इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो इसमें होता क्या है कि जो मेल गैमेट है, एक्चुअली जो मेल गैमेट मेल पार्ट के अंदर रहता है पॉलन ग्रेन के अंदर, उसको फीमेल तक पहुंचाना, दैट्स ट्रांसफर, वो जो जर्नी है दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सिंपली बात क्या है कि स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन्स हमें पहुंचाने हैं एंथर से लेके स्टिग्मा तक, बस इतना सा काम है, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि अपने से ही कंसर्न है, अपना मतलब सेम प्लांट से कंसर्न है, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन विच इज़ बिटवीन टू प्लांट्स बट दे शुड बी ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर इंटर स्पीशीज होगा, मतलब डिफरेंट स्पीशीज होंगी, तो शायद पॉलिनेशन ना हो। कई बार हो भी जाता है, तब एक हाइब्रिड बनती है। यूजुअल केस में पॉलिनेशन नहीं होता है, अपनी स्पीशीज पर ही जब पॉलन ग्रेन गिरता है अपनी स्पीशीज के फ्लावर पे, तभी पॉलिनेशन होता है। ओके तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो क्या है, देखो यहाँ पे दो प्रोसेस आपको दे रखी हैं, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये एक फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी, इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। गैमी रिलेट्स टू मैरिज, गैमी का मतलब वो फ्यूजन और मैरिज से कंसर्न है। मैं यहाँ से हटा देती हूँ, सॉरी मेरे कहीं और लिखना चाहिए था, ऑटोगैमी है, ठीक है। ये तो ऑटोगैमी में आपको नंबर 1 दिख रहा है, ये ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, यहाँ लिख देती हूँ AMY, ऑटोगैमी ये वर्ड है। ये फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि यहीं से इसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरा है, सेम फ्लावर, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोगैमी, दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की एक टाइप है जिसको हम बोल रहे हैं ऑटोगैमी, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन की एक और टाइप है, मतलब सेम प्लांट में ही तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन की एक और टाइप क्या है, ये नंबर 2। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फ्लावर के जो एंथर हैं इसी प्लांट में किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि उसी प्लांट में हो रहा है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं, अभी जो पहला वाला था ऑटोगैमी, और ये जो सेकंड है इसको हम बोलते हैं गीटेनोगैमी, ठीक है, GEI, गीटोनो। ये दोनों ही जो हैं ऑटोगैमी एंड गीटेनोगैमी, दे आर बोथ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं, ऑटोगैमी एंड गीटेनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या है कि सेम फ्लावर पे उस फ्लावर के एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, और गीटेनोगैमी में क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लांट के एक फ्लावर के जो एंथर्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, एंथर के पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज गीटेनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि ये आपका प्लांट ए है, ये आपका प्लांट बी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फ्लावर के प्लांट ए में से किसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जाके प्लांट बी के, जो कि सेम स्पीशीज का है, उसके किसी फ्लावर पे गिर रहे हैं। इस पे भी गिर सकते हैं, इस पे भी गिर सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। तो ये जो है एक पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जाके दूसरे किसी प्लांट पे जो कि सेम स्पीशीज का है उसके किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी और गीटेनोगेमी, दो टाइप्स हो गई। क्रॉस पॉलिनेशन को वी ऑल्सो कॉल इट एज एलोगेमी। अब आपके इसमें देखते हैं हम क्या डिटेल्स दे रखे हैं, थोड़ी सी थ्योरी। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जांपल पी, व्हीट एंड राइस।
पी, ये पी प्लांट का फ्लावर है, जो मटर होती है ना उसका फ्लावर है ये। तो पी, व्हीट और राइस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स की एक कंडीशन होती है कि एंथर्स और स्टिग्मा जो है वो दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। ये कंडीशन है कि अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो फिर कैसे होगा सेल्फ पॉलिनेशन। पहले सपोज स्टिग्मा एंथर मैच्योर हो गए, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं पाएगा। तो दे शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। दिस इज अ कंडीशन विच इज देयर टू बी फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, उसके बिना सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर उनका मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ये जो डिफरेंट टर्म्स है ना, हेट्रोस्टाइली, हेरकोगेमी, ये आप 9th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे नहीं हो पाता है सेल्फ पॉलिनेशन, या कौन से फेवर्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को, कौन से कंडीशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं और कौन से कंडीशन है जो उसको उसके अगेंस्ट है। तो ये सब चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या है? व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे आप काइंड की जगह स्पीशीज भी लिख सकते हैं, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, स्पीशीज या जेनेरा, जीनस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जेनेरा को हम जीनस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं काइंड की जगह। एग्जाम्पल, क्रॉस पॉलिनेशन किस किस में होता है? मैंगो, एप्पल, शुगर केन। क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स में एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। दिस इज अ कंडीशन विच फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरेशन टाइम है वो डिफरेंट है, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली थिंग दैट कैन टेक प्लेस है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अब ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं या कौन सी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। तो कुछ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या हैं जो कि पॉलिनेशन को कंडक्ट करने में, पॉलिनेशन को होने में हेल्प करते हैं? वो हैं इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो इनके भी, इसके अलावा भी होती हैं, बर्ड्स के थ्रू भी होती है, एलिफेंट्स के थ्रू भी होती है पॉलिनेशन। तो इन सब के अलग अलग नाम होते हैं, टर्म्स होती हैं। तो एजेंट्स आर ऑलवेज नीडेड टू ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स, दीज आर नोन एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है इसको हम एंटोमोफिली भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो इसको हम एंटोमोफिली भी बोलते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज एंड बटरफ्लाइज, ये फ्लावर्स पे बैठते हैं, उनका नेक्टर सक करते हैं। तो जब नेक्टर सक करते हैं तो जो फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स हैं ना, उनकी विंग्स पे, उनकी बॉडी पे, उनके लेग्स पे उनकी चिपक जाते हैं, दे गेट स्टिक टू देम एंड द पॉलन ग्रेन्स। और फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन ड्रॉप कर देती हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर दैट दे आर विजिटिंग। तो ये इस तरीके से बहुत आसानी से बिना किसी एफर्ट के पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन। यहाँ पे एंटोमोफिली का ये टाइप है। एग्जाम्पल्स आर रोज, सैल्विया, डहलिया, ट्यूलिप, मैरीगोल्ड। मतलब कोई भी जो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होंगे जिनमें नेक्टर होगा वो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं एंड द प्रोसेस नोन एज एंटोमोफिली। फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होने चाहिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के? मतलब कौन से ऐसे फ्लावर्स होंगे जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे? तो वो फीचर्स, ये भी एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, आपको 2-3 फीचर्स पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये ना याद करने की ज़रूरत है, आपको कॉमन सेंस ही हो जाएगा। जैसे इंसेक्ट्स को अपने पास अट्रैक्ट करना है तो द फ्लावर्स हैव टू बी लार्ज साइज्ड, बड़े होने चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए ताकि वो इंसेक्ट्स उन पर अट्रैक्ट होके आ सके। देन दे मस्ट प्रोड्यूस स्वीट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस ताकि वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो। नेक्टर भी होना चाहिए, नेक्टर सक करने ही तो आएंगे इंसेक्ट्स, तो नेक्टर भी होना चाहिए और फ्रेग्रेंस भी होनी चाहिए। एंड पॉलन ग्रेन्स शुड बी स्टिकी इन नेचर ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक कर जाए, ताकि इंसेक्ट के साथ वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। नाउ विंड, अब जो विंड पॉलिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, इसका नाम है एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली भी बोलते हैं, और जो फ्लावर्स विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनको एनिमोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं। अब
ये जो फ्लावर्स हैं जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होने वाले हैं, तो इनमें क्या खास बात होनी चाहिए कि इनमें पॉलिनेट बहुत सारे प्रोड्यूस होने चाहिए, हल्के होने चाहिए पॉलिनेट्स, ताकि हवा के साथ उड़ के कहीं भी जा सके। तो सबसे पहले तो ड्राई पॉलन ग्रेन होना चाहिए और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, स्टिकी नहीं होना चाहिए, ड्राई होगा तभी तो उड़ पाएगा। When these pollen grains mature, the anther breaks open and the breaking open को बोलते हैं dehiscence of anther, and the pollen grains are released. Pollen grains are blown away with the wind. In this way they are transferred from one plant to other. तो ये एनिमोफिली हो गया या विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हो गए। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, मेज, व्हीट, पाम, ग्रास, राइस। आपने देखा ना मेज का कॉब होता है ऐसे फ्री रहता है, उसमें से पॉलन उड़ उड़ के चले जाते हैं। सेम विद व्हीट, ग्रास। तो ये सब जो है बहुत हल्के होते हैं इनके पॉलन ग्रेन्स, और इनको ना अब क्योंकि इनको तो हवा के साथ ही उड़ना है, तो इनको ना बहुत ज़्यादा शोई और अट्रैक्टिव और नेक्टर प्रोड्यूसिंग होने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी एनर्जी काफ़ी सारी बच जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो हवा के थ्रू हवा के थ्रू पॉलिनेट होने वाले, हवा के थ्रू डिस्पर्स होने वाले हैं। सो दीज आर स्मॉल साइज्ड एंड नॉट क्लियरली विजिबल। बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं है, छोटे छोटे हैं, वो हवा से उड़ के चले जाएंगे, इसीलिए दिखने की भी उन्हें बहुत ज़रूरत नहीं है, शोई और अट्रैक्टिव होने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन छोटा होना चाहिए ताकि हवा से फटाफट उड़ सके। देन स्टिग्मा इज़ लार्ज एंड फेदरी। ऐसे प्लांट्स जो कि विंड पॉलिनेटेड होते हैं उनका स्टिग्मा काफ़ी बड़ा होता है और फेदरी होता है, ताकि वो जो पॉलन ग्रेन्स उड़ के आ रहे हैं ना वो उस पर चिपक जाए, उनको अट्रैक्ट कर सके वो। एंथर्स आर लॉन्ग एंड प्रोट्रूड आउट ऑफ द फ्लावर। एंथर्स बड़े बड़े होते हैं और फ्लावर के बाहर ऐसे लटके रहते हैं, ताकि हवा के साथ वो उसके पॉलन ग्रेन्स उड़ जाएं, चले जाएं। पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, ड्राई, लाइट वेट एंड लार्ज इन नंबर। छोटे होते हैं, ड्राई होते हैं, हल्के होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जब हवा के साथ उड़ के जा रहे हैं ना तो बहुत सारे तो इधर ज़मीन में ही गिर जाएंगे, कुछ उसमें से जाके फ्लावर्स पे गिरेंगे, स्टिग्मा उनको अट्रैक्ट करेगा या स्टिग्मा पे गिरेंगे वो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज बहुत होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट इज़ वाटर। जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली एंड सच प्लांट्स आर नोन एज हाइड्रोफिलस प्लांट्स। अब इसमें एक्वेटिक प्लांट्स में क्या चाहिए कि देखो, इसमें जो फीमेल फ्लावर्स है ना उनका स्टॉक बहुत लंबा होना चाहिए और वो पानी के ऊपर होना चाहिए, ताकि जब पानी के साथ ऐसे सरफेस पे पॉलन ग्रेन्स बह के आ रहे हैं ना तो वो फीमेल स्टॉक पे चिपक जाएं और वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वैलिसनेरिया की एग्जांपल दे रखा है। वैलिसनेरिया इज एन एक्वेटिक प्लांट, ये वैलिसनेरिया है। ये देखो, ये मेल, इसके मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट जो है ये यहाँ पे इसने एंथर्स प्रोड्यूस किए हैं और मेल फ्लावर्स जा रहे हैं फ्लोट होके, और फीमेल फ्लावर आप यू कैन ईजिली सी कि फीमेल फ्लावर जो है वो ऊपर आ रहे हैं वाटर के सरफेस पे, ताकि जो मेल फ्लावर्स फ्लोट होके आएंगे उनसे टच हों और उनके एंथर्स को वो ले लें, पॉलन ग्रेन्स को ले लें और फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं कि मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स पे हैं। फीमेल फ्लावर्स हैव लॉन्ग स्टॉक्स, मेल फ्लावर्स हैव शॉर्ट स्टॉक्स एंड आर सबमर्ज्ड। Mature male flowers detach from the parent plant and they float with the water current and they reach the female flower, जहाँ पे कि anthers burst open and the pollen grains fall on the stigma of the female flower and hence pollination occurs. तो इसका एग्जाम्पल हो गया वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। हाइड्रिला और वेलिसनेरिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। इनके फीचर्स क्या होंगे कि छोटे छोटे फ्लावर्स होने चाहिए, पॉलन ग्रेन्स शुड बी लाइट वेट एंड दे शुड बी ईजिली एबल टू फ्लोट ऑन वाटर। अगेन दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। एक और चीज़, उनको वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करने के लिए पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे दे आर कवर्ड विद अ वैक्सी कोटिंग, ताकि वो पानी के वजह से डिस्टर्ब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग है जो कि उनको वाटर प्रूफ बना देती है। ठीक है, सो ये आपका हो गया वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लोटस और ट्रापा ये दे रखे हैं कि लोटस जो होता है कमल का फूल और ट्रापा जो सिंघाड़ा है जो हम खाते हैं, दे आर कलर्ड एंड एक्सपोज टू एयर एंड दस दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। ये पानी में ग्रो करते हैं, ये दो प्लांट्स लोटस और ट्रापा सिंघाड़ा दोनों पानी में ग्रो करते हैं, लेकिन इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े होते हैं और ऊपर पानी के ऊपर एक्सपोज होते हैं, तो दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स।
नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब ये हो गया कि हम ना किसी प्लांट को ग्रो करें और उसके मेल फ्लावर्स को या फीमेल फ्लावर्स को कवर कर दें ताकि उस पर अपने आप आके कोई भी, फीमेल फ्लावर्स को एक्चुअली कवर करते हैं और मेल फ्लावर्स के मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं ताकि उस पर आके कहीं से भी कोई पॉलन ग्रेन गिरे ना। फीमेल फ्लावर को कवर करके रखते हैं तो वो पॉलिनेट होगा नहीं। हमें जो जिस फ्लावर से उसे पॉलिनेट करना है ना, वही पॉलन ग्रेन्स हम उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे अपने आप पोर करते हैं, आर्टिफिशियली पोर करते हैं। That is known as artificial pollination. तो transfer of pollen grains to the stigma artificially is called artificial pollination, जिसको कि हम मैनुअली करते हैं। ये क्यों करते हैं हम? टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स। हमें अपना जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की, ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और हमें क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की, अच्छे से फ्लावर्स हों। जैसे हमें पता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, तो हम उसके फ्लावर्स से दूसरे प्लांट के फ्लावर्स को पॉलिनेट करवाएंगे ताकि जो हमारी रिजल्टेंट ब्रीड मिलेगी उसमें हमें अच्छी यील्ड मिले। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ये कुछ स्टेजेस दे रखी हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं। तो फर्स्ट इज कि मेल एंड फीमेल प्लांट्स हैविंग डिजायर्ड फीचर्स आर सिलेक्टेड। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कि आपको जो फीचर्स चाहिए, भाई जो भी फीचर्स आपने सिलेक्ट कर लिए, वो 2 प्लांट सिलेक्ट कर लिए, एक मेल और एक फीमेल। उसके बाद एंथर्स को रिमूव कर देते हैं बड स्टेज में ताकि सेल्फ पॉलिनेशन न हो पाए। जस्ट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, एंथर्स हैव बीन रिमूव्ड इन द बड स्टेज। तो ये जो रिमूवल ऑफ एंथर्स होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। मैस्कुलिनिटी होती है ना, मेलनेस, तो उसको रिमूव कर दिया तो इमैस्कुलेशन हो गया, रिमूवल ऑफ एंथर्स। ना उसके बाद क्या किया कि इमैस्कुलेशन के बाद फ्लावर इज कवर्ड बाय प्लास्टिक बैग ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो पाए, किसी और प्लांट के एंथर्स जो हैं, पॉलन ग्रेन्स जो हैं, उसके फ्लावर पे, स्टिग्मा पे ना गिरें। तो हमने देखो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया इमैस्कुलेशन से, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया कि फ्लावर को जो है उसको प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया। अब जब स्टिग्मा मैच्योर हो गया है, अब हमने स्टिग्मा का ध्यान रखा कि उसको मैच्योरिटी रीच करने दो, फिर हमने पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अनदर प्लांट, जो भी हमारा डिजायर्ड प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन लेके अपने स्टिग्मा पे डस्ट करते हैं, एंड दीज क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नाउ अगेन कवर्ड विद प्लास्टिक बैग्स टिल फ्रूट्स एंड सीड्स आर प्रोड्यूस। उसके बाद उसे दोबारा कवर कर देते हैं ताकि सेफली उसमें फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ना ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, कॉलम ए एंड बी, 2 कॉलम्स है गिवन, एंड बहुत सिंपल, ये तो बहुत काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट इज सेपल्स। सेपल्स क्या है? दे प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द बड स्टेज, जो केलिक्स है। ठीक है, पेटल्स मतलब करोला, दैट इज दी उनका फंक्शन है, दे हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। स्टेमेंस क्या है? मेल पार्ट है, so they are the male reproductive part of the flower, whereas the pistil is the female reproductive part of the, तो ये हो गया simple. Next is circle the odd one and name the category to which the other 3 belong: rose, salvia, dahlia and hydrilla. अब rose, salvia, dahlia, hydrilla, तो इसमें जो hydrilla है ये वाटर पॉलिनेटेड है, एक्वेटिक प्लांट है, और ये हाइड्रोफिलस मतलब पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है इसमें। बाकी रोज, सैल्विया और डहलिया जो हैं वो एंटोमोफिलस प्लांट्स हैं, इनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, दे आर द इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। नेक्स्ट इज ग्रास, वैलसनेरिया, व्हीट एंड पाम। अब इसमें देखिए ग्रास, वैलसनेरिया, व्हीट एंड पाम में वैलसनेरिया जो है अगेन इट इज़ एक्वेटिक प्लांट एंड इट इज़ पॉलिनेटेड बाय वाटर, पॉलिनेटेड थ्रू वाटर, हाइड्रोफिली होती है। बाकी ग्रास, व्हीट और पाम जो हैं ये विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, एनिमोफिली शो करते हैं ये। ठीक है, एनिमोफिलस प्लांट्स हैं। नेक्स्ट समझ में आ गया ना आपको? पहले वाले तो एंटोमोफिलस थे, ये एनिमोफिलस है। नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हैं? सेपल्स एंड पेटल्स? नो, दे आर द एक्सेसरी पार्ट्स। स्टेमन एंड पिस्टल? यस, स्टेमन एंड पिस्टल हमारा करेक्ट आंसर है।
उसके बाद सेपल्स एंड स्टेमेंस है रॉन्ग है, पेटल्स एंड पिस्टल रॉन्ग है, तो स्टेमेंस एंड पिस्टल इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल रिस्पेक्टिवली. किसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, तो किसमें होते हैं, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल में. तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं जो बी वाला ऑप्शन है पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल वो करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पिस्टल. पिस्टल के पार्ट क्या होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड एंथर, तो एंथर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया. दैट इज द पार्ट ऑफ फिलामेंट. स्टेमेन का पार्ट होता है एंथर एंड फिलामेंट, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर. What is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower called? Pollen grains को transfer करें anther से stigma, तो that is known as the process of pollination. Self pollination does not occur in. Self pollination किस में नहीं होता है, pea में होता है, wheat में होता है, rice में होता है, mango में नहीं होता है self pollination. Mango favors cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन मैंगो, पी, एप्पल, शुगर केन. पी में नहीं होता क्योंकि पी का जो फ्लावर होता है ना वो इस तरीके से बना है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है. क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होता है. एप्पल, शुगर केन में होता है. ओके. द pollen grains of an insect pollinated flowers are. insect pollinated flowers के pollen grains कैसे होने चाहिए, ड्राई, स्टिकी, लाइट वेट और फेदरी. दे शुड बी स्टिकी. बाकी सारे जो हैं वो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. इंसेक्ट है, एंटोमोफिली, विंड है, एनिमोफिली, वाटर है, हाइड्रोफिली. तो सनलाइट इज नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. सिंपल आंसर. तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सनलाइट. सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर हियर. नेक्स्ट लेक्चर में एज यू कैन सी विल बी डूइंग द फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल.